Hi guys, hi, good evening. Hopefully, I am audible to all of you. If yes, please leave a comment. बताओ मुझे अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो. If I am audible, मेरे को बताओ. Let me know. तो वेलकम बैक टू IMCT महा मैराथन. वेलकम टू द प्रिपरेशन सीरीज़. आज अपन एक एक करके सब कुछ बताएंगे कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, ओवरव्यू क्या रहने वाला है पेपर का. सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आज मैं डिजिटल बोर्ड से नहीं आ पाया, लेकिन उससे भी बढ़िया आईपैड से आऊँगा. यहाँ पे आपको सब कुछ बताऊँगा, इतने तगड़े वे में बताऊँगा कि आपका एक एक डाउट क्लियर होगा. तो टेंशन मत लो, उससे भी अच्छे तरीके से बताऊँगा. एंड आई विल मेक श्योर कि आपका कोई भी डाउट नहीं रह के जाए. ठीक है, तो लोड तो लेना ही नहीं अपने को थोड़ा सा भी. ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, लोड नहीं लेना है. ओके, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. आई कैन सी यू ऑल. परफेक्ट परफेक्ट. चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं. सो वेलकम. अपन एग्ज़ाम के ओवरव्यू पे जाते हैं थोड़ा सा. ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है. फिजिक्स मैथ्स का 50 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री का 20 मार्क्स का आता है, इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड 40. अब ये तो सिर्फ लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, उस चीज़ पे भी थोड़ा सा जाऊँगा एंड बताऊँगा कि किस चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है. चलो आपके चैट भी देख लेते हैं थोड़े. क्रिक बादशाह हेलो बोल रहा है. समीर बोल रहा है सर NIUS स्टूडेंट्स के लिए भी बताओ. ज़रूर बताऊंगा, NIUS स्टूडेंट्स के लिए भी, टेंशन मत लो. सर इंटरव्यू कब होता है, एग्ज़ाम्स कब होते हैं, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी. पहले बात करते हैं IMCT के एग्ज़ाम के ओवरव्यू पे, एग्ज़ाम के पैटर्न पे बात करते हैं. देखो, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में 50 मार्क्स का ईच होता है. ठीक है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 50 मार्क्स ईच. तो टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 200 मार्क्स का हुआ, जिसमें से आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का हो गया. तो टोटल आपका 100 मार्क्स का प्लस 20 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री, तो 120 मार्क्स का आपका PCM हो गया. ठीक है, केमिस्ट्री भी 20 मार्क्स का हो गया, तो टोटल PCM आपका कितना हो गया, 120 मार्क्स का. इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड आपका 40 मार्क्स ईच. तो ये आपके टोटल मिला के 200 मार्क्स हो गए. टोटल 200 क्वेश्चन इन 180 मिनट्स, लेस देन अ मिनट फॉर अ क्वेश्चन. ये सुनने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है, लेकिन इतना डरावना है नहीं, क्योंकि एक्चुअली में मार्किंग स्कीम ऐसा है कि -0.25 नेगेटिव मार्किंग है, बट कट ऑफ बहुत कम जाता है. कट ऑफ जो है ना आपका, वो बहुत कम आ जाता है. Just give me a second, guys. I got a call. Yes, hopefully my screen is visible. ठीक है, तो मैं वहीं पे बात कर रहा था कि मार्किंग स्कीम क्या होती है. मार्किंग स्कीम ऐसा होता है, -0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है. ठीक है, ईच रॉन्ग आंसर पे -0.25 है, यही आपके मार्क्स को गिराती है. इसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाते हैं आपके मार्क्स. ठीक है, तो 200 क्वेश्चन आते हैं 180 मिनट में. 70,000 बच्चे पेपर देने जाते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 18,000 बच्चों की रैंक आती है. दिस इज़ वन ऑफ अ बिग रीजन्स कि वाई इतने ज़्यादा बच्चों का नहीं हो पाता. सर करवा दो इंटरव्यू का कोई बैच हो तो. इंटरव्यू के बैच से होगा ही नहीं भी. 2 साल पहले हमने इंटरव्यू का बैच लॉन्च किया था, बट उससे कुछ भी नहीं हुआ. सिर्फ इंटरव्यू के बैच से नहीं होगा, यू नीड प्रॉपर एनालिसिस. आपको टेस्ट के साथ साथ, इंटरव्यू के साथ साथ टोटल परफॉर्मेंस चाहिए होता है. सिर्फ इंटरव्यू से कुछ नहीं होगा. अगर आप रिटर्न ही नहीं क्लियर कर पाओगे फिर क्या करोगे. ठीक है, चलो अब बात करते हैं कट ऑफ क्या है और अपना प्लान क्या रहने वाला है. बिग प्लान क्या है, व्हाट इज़ द बिग प्लान फॉर IMCT एंड स्पॉन्सरशिप. सब्जेक्ट वाइज वेटेज पे जाता हूँ थोड़ा थोड़ा. ठीक है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ही आपके हैवी सब्जेक्ट्स हैं जो फॉर्म करते हैं कोर ऑफ मैरीटाइम टेक्निकल सब्जेक्ट्स. अब IMCT 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका कैरी करता है 100 मार्क्स, 50-50 ईच. इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड आपका 40 एंड 40 का रहता है. जनरल एप्टीट्यूड में भी आपकी GK रहती है. GK आपकी 20 से 25 मार्क्स की रहती है. ठीक है, केमिस्ट्री आपका 20 मार्क्स का आता है, जो कि लिटिल डिफिकल्ट साइड पे रहता है. ठीक है,
अ लिटिल बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड रहता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो केमिस्ट्री का समझ आ गया। केमिस्ट्री, अब आप पूछोगे सर कट ऑफ कितना जा रहा है, तो कट ऑफ टोटल जाता है 45 मार्क्स का। तो 45 मार्क्स में आप सोचोगे कि सर ये 20 मार्क्स की हमें पढ़ाई करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, क्योंकि जो आगे की रैंक्स है ना, उसमें उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो सर आपके भरोसे हैं, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, गेटिंग अ इम्पॉर्टेंट कॉल, 1 मिनट दे दो। होपफुली माई स्क्रीन इज विजिबल, लेट्स गेट बैक। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज पे जी के 20 से 25 मार्क्स का आता है, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड आपका 40 मार्क्स का आता है, 40 और 40, टोटल 40 का नहीं आ रहा। ठीक है, क्रूशियल है आपकी कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट है। जीके में आपका मैरीटाइम जीके आता है। जीके में क्या आता है? मैरीटाइम जीके बहुत ज़्यादा नंबर का आता है। ठीक है सर, मैंने सुना आपके बहुत ज़्यादा रिजल्ट है इन इंडिया फॉर मर्चेंट नेवी। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या है सर? तो बोला बैच बताओ। यार बैच, एकलव्य बैच तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, उसी के लिए मैं एक गूगल फॉर्म है फटाफट शेयर कर रहा हूँ। हमारे प्रॉपर टीम लाइव है अभी, जो जो लोग इस गूगल फॉर्म को भरेंगे उनको अब भी के अभी लाइव गाइडेंस मिलेगी। तो फटाफट आ जाओ, इस गूगल फॉर्म को भरो एंड अब भी के अभी अपनी गाइडेंस ले लो। ये गूगल फॉर्म लाइव शेयर हो रहा है, आपकी चैट में भी पिंड होगा एंड आपको अभी दिख भी रहा होगा। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। आपको अभी एक गूगल फॉर्म आता हुआ दिखेगा अपनी चैट पे, उसको भर देना। उससे होगा क्या, पहले भरो फिर बताता हूँ। पहले जो गूगल फॉर्म आ रहा है उसको भरो। अगर तुम उस स्टेज पे हो जो तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जो तुमको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है कैसे करना है, तो तुम्हें ये 100% भरना चाहिए गूगल फॉर्म। तो फटाफट गूगल फॉर्म भरो, तुम्हारी चैट में दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अभी आएगा उड़ते उड़ते एक फॉर्म, उसको भरो। अब इसमें होने वाला क्या है, जितने बच्चे गूगल फॉर्म भरने वाले हैं, अब 27 बच्चे हो इस लाइव सेशन में, जितने लोग इस गूगल फॉर्म को भरेंगे उनको लाइव गाइडेंस अब भी के अभी मिलने वाली है, ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु फिल आउट दिस फॉर्म। ठीक है, अब भी के अभी, आई एम वेटिंग, 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट भर दो। फटाफट भर दो। भर दिया? जिसने फॉर्म भर दिया मेरे को बताओ, जैसे ही भर दिया मेरे को बताओ। जैसे ही फॉर्म भरा बताओ मेरे को। ठीक है, फॉर्म लाइव है, फटाफट भर दो इसको। अभी एक बडिंग मरीनर्स की तरफ से तुम्हें आ रहा होगा, इस फॉर्म को फटाफट से भर दो। सर आपका बैच कितने का है? देखो एकलव्य बैच लाइव है अभी, जितने लोग ले रहे हैं उनके लिए 10% का डिस्काउंट भी है विद बुक पे। जो लोग इसको फॉर्म को भरेंगे उनको मिल भी जाएगा। अब बिग प्लान क्या है एमएससीटी का, उस पर आके बताता हूँ। ठीक है, बट पहले ये फॉर्म भर देना।
सर प्लीज़ मेक अ रिव्यू ऑन मित्सुबिशी ओएस के लाइन, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो बेटा, सब बताऊंगा। IMCT एग्जाम ओवरव्यू पे जाता हूँ। अब बहुत बच्चे पूछते हैं सर 12th का सिलेबस आता है, 11th का आता है, क्या आता है? देखो बेटा 11th भी आता है, 12th भी आता है, NCERT सिलेबस भी बहुत ज़्यादा आता है। NCERT का मतलब ये भी है, बट अब सर आप बोलोगे कि सर 11th और 12th के NCERT मिला लेंगे तो इतनी मोटी बुक्स हो जाएंगी, क्या वो सारी पढ़नी पड़ेंगी? नहीं। अगर इतना, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर इतना सारा बड़ा सिलेबस है तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। आपके लिए IMCT 200 है, इतनी साइज की बुक है जिसमें आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ। तो अब आप बोलोगे सर वो कैसे दिखेगा मेरे को, तो आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। तो store.bm पे जाओ, www.storebybm.com पे जाओ एंड आपको बुक दिख जाएगी IMCT 200। वहाँ पे जाओ, बुक ले और अपना प्रिपरेशन चालू कर दो। फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स बता रहा हूँ जो अगर आपने कर लिए तो आपके 20 से 25 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इसको करने के बाद आप कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा पास आ जाओगे। कैलकुलस एल्जेब्रा 15 मार्क्स पक्के, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 20 से 25 मार्क्स पक्के, केमिस्ट्री में फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, अब ये तो पूरी बोल दी आपने। देखो केमिस्ट्री ऐसा है ना, हर साल अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑर्गेनिक को छोड़ के सिर्फ इन दोनों पे भी फोकस करोगे तो आप बहुत सारा पोर्शन पे रिलैक्स हो सकोगे और आप एटलीस्ट 12 से 13 मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो आपका प्रूवन स्ट्रैटेजी यही है कि आपको इसी तरह जाना चाहिए, ठीक है। पिछले 3 साल के पेपर एनालाइज करने के बाद जब हमने सिलेबस बनाया और अपनी बुक में भी डाला तो हमने नोटिस किया कि 85 to 90% हमारी बुक्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने 2026 के लिए जो बुक्स बनाई हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस में से डाली हैं जो इस साल पूछे गए हैं। सर लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई है आगे बताऊंगा, इस लाइव में बने रहो, सब बताऊंगा। जो गूगल फॉर्म शेयर किया गया फटाफट उसको भी भर दो अगर तुम्हें अगले अगस्त बैच के लिए जाना चाहते हो। सर आज मैं लेने वाला हूँ नीव बैच, ले लो, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा होने वाला है तुम्हारा। यू विल गेट एक्सट्रीमली गुड गाइडेंस एंड यू विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर। नीव बैच में तगड़े सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या रहने वाला है? अब फिजिक्स में जो ये वो सिलेबस है जिनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें ये भी बताऊंगा कि हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब फिजिक्स में ये सारे चैप्टर्स हैं, 12th का ये सिलेबस है। अब स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, जैसे ही स्क्रीनशॉट खींच लोगे मैं आगे बढ़ूंगा। जब भी स्क्रीनशॉट खींच लो मेरे को बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे को बता दो जैसे ही स्क्रीनशॉट खींच लिया। ये सारे के सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर सी स्पैन की रिटर्न में क्या आता है? सी स्पैन पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया, फटाफट जाके देखो उसको, मज़ा आएगा। लेकिन गूगल फॉर्म भर दो, अगर तुमने गूगल फॉर्म भर दिया ना तो हमारे मेंटोर्स हैं जिनने सी स्पैन क्लियर किया है, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे, सब कुछ, सब कुछ। एक विशाल सर हैं जिन्होंने सी स्पैन का रिटर्न एंड स्पॉन्सरशिप दोनों क्लियर की थी। अगर तुम अभी के अभी गूगल फॉर्म भरोगे तो तुम्हें विशाल सर से बात कर पाओगे जो स्पॉन्सरशिप क्लियर करके बैठे हैं सी स्पैन की। परफेक्ट, ठीक है। 12th का सिलेबस क्या है वो भी तुम्हारे सामने। अब केमिस्ट्री पे जाते हैं। 11th एंड 12th का सिलेबस तुम्हारे सामने, ठीक है। सर एग्जाम टाइम प्रेशर बहुत आता है, इसी के कारण कोई सोल्यूशन, मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा फेमिलराइज हो पाओगे पैटर्न से, स्पीड से, कितना जल्दी कितने टेस्ट देने हैं उससे। जितना जल्दी पैटर्न से तुम फेमिलराइज हो पाओगे उतना बेटर तुम टेस्ट को दे पाओगे। जितना ज़्यादा तुम अटकते रहोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि जितनी बार टेस्ट दोगे उतना जल्दी जल्दी तुम्हें समझ आता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स पे आता हूँ। ये क्लास 11th के चैप्टर्स हैं। ये IMCT 200 बुक में इन सारे चैप्टर्स का प्रॉपर क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस है, सब कुछ है। एंड एकलव्य बैच में इन सब के लाइव क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सॉल्विंग है, इनकी वीडियोस है, सब कुछ प्रोवाइडेड है। अगर तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए गूगल फॉर्म अवेलेबल है एंड ये सब सिलेबस है जिसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, ठीक है। चलो अब 12th पे आते हैं। इसमें से जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसका मैं आगे भी बताऊंगा कि इसका क्या रेशियो प्रोपोर्शन रहा है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए, किससे कम आए। सर बताओ इंग्लिश नहीं आता, मॉक इंटरव्यूज दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश।
सर फ्री मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा? बडिंग मरीनर्स के एप्लीकेशन पे जाओ, एक मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा। बडिंग मरीनर्स के एप्लीकेशन, बडिंग मरीनर्स के वेबसाइट पे तीन मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। लो, इंग्लिश का सिलेबस ये है, पॉज करके देख लेना, एप्टी का ये है। अब बढ़ते हैं IMU CET एनालिसिस पे। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होने वाली तुम्हारे लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हर चैप्टर में कितने क्वेश्चंस बने, क्या बने हैं, सब कुछ बताऊंगा। देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर कोई बोलता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई बहुत कड़वी है। क्यों? अब उन चैप्टर्स को मार्क करूंगा जिनसे बहुत कम आता है, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस है, इससे बोला जाता है बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन आता इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। अब वो चैप्टर जिनसे बहुत ज़्यादा हर साल आता है, ये वो चैप्टर है NLM, एवरी टाइम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये पिछले 2 साल से कोई नहीं आ रहा था, लेकिन 2024 में सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन से 5 क्वेश्चन बन गए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा आता है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ऑसिलेशन वेव हैवी है बहुत, ग्रेविटेशन वेरी हैवी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है 12 क्वेश्चन बन गए थे 2023 में, लेकिन उसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2025 में 0 क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले 8 और 4। तो बात ऐसी है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। मैं आपको वो चैप्टर बता सकता हूँ जिनमें 3 साल में पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो ये है सेमीकंडक्टर एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस, लेकिन एंड EM वेव्स, ठीक है। ये 3 चैप्टर हैं जिनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप इनको करोगे तो भी आप छोड़ के भी आओगे, तो भी आप बाकी के चैप्टर्स पे भी फोकस करोगे, तो भी आप अच्छा खासा कर सकते हो। अब वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। इसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चैप्टर तो आपको करने ही करने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स का एनालिसिस। ये एक्चुअल IMU CET का एनालिसिस है कि कितने क्वेश्चन किस साल के पेपर से बने हैं। 50 मार्क्स का आता है IMU CET फिजिक्स का पेपर, उसमें से कितने क्वेश्चन बने गए हैं ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट, ठीक है। दिख ही रहा होगा आपकी स्क्रीन के सामने आपको, परफेक्ट। अब केमिस्ट्री पे आता हूँ। केमिस्ट्री में बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जो जनरली नहीं ही आते हैं, जैसे S ब्लॉक एलिमेंट, पिछले 3 साल से बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। जैसे रेडॉक्स रिएक्शंस, बहुत कम क्वेश्चन, गैसियस स्टेट बेयरली अ क्वेश्चन, थर्मोकेमिस्ट्री बेयरली अ क्वेश्चन, ठीक है। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बेयरली अ क्वेश्चन। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें पिछले 3 साल से एक भी क्वेश्चन नहीं बना है, पिछले 3 साल से एक भी क्वेश्चन नहीं बना है। बट IMU मस्तीखोर है, ऐसा भी कर सकता है कि कुछ भी ना भेजे, ठीक है। 0 क्वेश्चंस, पिछले 3 साल से 0 क्वेश्चंस आए हैं यहां से। तो सर आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम जनवरी, प्लीज गाइड मी। गूगल फॉर्म भरो, अगर तुम गूगल फॉर्म भरते हो तो फटाफट तुम्हें गाइडेंस मिल सकती है। तेरह लोग हैं बस, थोड़ा फॉर्म शेयर करो दे। ओके सर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम इन IMU CET एग्जाम? 70,000 बच्चे IMU CET का एग्जाम देते हैं, ठीक है, ठीक है। 70,000 बच्चे IMU CET का पेपर देते हैं एंड उसके बाद सिर्फ 18,000 बच्चों की रैंक आती है। सर हाउ मेनी क्वेश्चंस कमिंग? 200 क्वेश्चंस आते हैं IMU CET के पेपर में। ओके तो देखो, अब उन चैप्टर्स पे जाते हैं जहां से मोस्टली अच्छे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। D and F ब्लॉक एलिमेंट, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है।
एक आयोनिक इक्विलिब्रियम यहाँ से स्पॉन्सरशिप एंड एमिसिटी दोनों के लिए ठीक ठाक क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सबका बाप है, ये क्या है, बाप है। यहाँ से हर साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिसेंट है, यहाँ से भी आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन ये जो 5 चैप्टर जिनको मैंने रेड किया हुआ है ना, ये आपको दिखेंगे कि यहाँ से आपको कम क्वेश्चंस ही मिलेंगे, 0 या 1 क्वेश्चंस ही आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आपको 0 या 1 ही दिखेंगे, ठीक है। अब जाता हूँ मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स को एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। देखो मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का आता है, मैथमेटिक्स आता है 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का आता है मैथमेटिक्स। अब जितने भी नए बच्चे आए हैं फटाफट गूगल फॉर्म भर दो, फटाफट गूगल फॉर्म भर दो। जितने भी नए बच्चे आए तुम्हारे लिए 10% ऑफ है एकलव्य बैच में, जहाँ पे मैं तुम्हें एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो तुम्हें जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं IMUCET के मॉड्यूल्स तुम्हें मिलेंगे, जिसमें प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ साथ वीडियो लेक्चर के साथ साथ सब कुछ मिलेगा। 10% ऑफ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो ये फॉर्म भरेंगे, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, जो तुम्हारी चैट में दिया हुआ है, पिन करके फटाफट ये फॉर्म भर दो। बडिंग मरीनर्स की तरफ से आया होगा, फटाफट ये फॉर्म भर दो, ठीक है। अब बात करता हूँ टॉपिक्स की, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि 2023 में बहुत क्वेश्चन आए थे, 24 एंड 25 में बिल्कुल ज़्यादा नहीं आए, ठीक है। उसके बाद LPP 23 में ज़्यादा आए थे, उसके बाद ज़्यादा नहीं आए। प्रोपोर्शनल लॉजिक इसमें भी 2023 में ज़्यादा है, उसके बाद नहीं आए। सीक्वेंस एंड सीरीज इस पर स्पॉन्सरशिप पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब ऐसो पे आता हूँ जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमेशा ही, मतलब कॉन्स्टेंटली बहुत हैवी वेटेज रहता है। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, हैवी वेटेज रहता है इनका। ट्रिग्नोमेट्री का भी ठीक ठाक वेटेज रहता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वेरी हैवी वेटेज। स्ट्रेट लाइंस हैवी वेटेज, कोनिक सेक्शंस ठीक ठाक वेटेज रहता है। बट सबसे हैवी पता है कौन से 2 चैप्टर हैं, कैलकुलस एंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, वेरी हैवी। इतना हैवी है ना ये दोनों, इतने हैवी चैप्टर है ना ये दोनों कि बस नहीं। कैलकुलस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये 2 टॉपिक्स इतने ज़्यादा हैवी हैं कि बस नहीं। सर डैश एकेडमी कैसा है भाई? सिलेक्शंस देखो, जहाँ आपको सिलेक्शंस मिले वहाँ जाओ, जहाँ सिलेक्शंस नहीं मिले वहाँ मत जाओ। कौन आपको ऐसे एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा है? कोई कर पा रहा है तो बताओ, ठीक है। सर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम ईच सब्जेक्ट? देखो कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं फटाफट बता रहा हूँ मैं, 2 बार बता चुका हूँ, बट चलो फिर से बता देता हूँ तुम्हें अगले स्लाइड पे, ठीक है। इंग्लिश से बनते हैं 40 क्वेश्चन, PCM M से बनते हैं 50, P से बनते हैं 50, केमिस्ट्री से बनते हैं 20, इंग्लिश से बनते हैं 40, एप्टी से बनते हैं 40, एप्टी में भी बीच में आता है GK जिसमें से बनते हैं 20, केमिस्ट्री से बनते हैं 20। समझ आ गया? यहाँ से ही करके टोटल आपके 200 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, ओके परफेक्ट। इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। 10% ऑफ है जितने भी बच्चे ये लाइव देख रहे हैं, 10% ऑफ फॉर एवरीवन। जितने भी बच्चे ये लाइव देख रहे हैं 10% ऑफ, ठीक है। बट ओनली फॉर दोज हु फिल आउट दिस गूगल फॉर्म, ओनली फॉर दोज हु फिल आउट दिस गूगल फॉर्म, 10% ऑफ। जितने भी लोग ये लाइव देख रहे हैं उन सब के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ये गूगल फॉर्म भरना है जो मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है और जो मैंने उस पर भी दिया हुआ है, ये पिन भी किया हुआ है मैंने। फटाफट कर लो, ठीक है। अब कट ऑफ पे जाते हैं। IMUCET कट ऑफ, जिसका इतने टाइम से बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर IMUCET का कट ऑफ क्या है, IMUCET का कट ऑफ क्या है, IMUCET का कट ऑफ क्या है,
डायरेक्टली फ्रॉम IMU हेडक्वार्टर RTI फाइल करने के बाद हमको कट ऑफ मिला है कि जनरल कैटेगरी का 43 का कट ऑफ गया है, OBC NCL का 38.7 का कट ऑफ गया है। बाय द वे ये 2025 का कट ऑफ है, 2025 का कट ऑफ है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। जनरल EWS का 38.7 का कट ऑफ गया है, SC एंड ST का 32.25 का कट ऑफ गया है। ये है कट ऑफ IMU CT 2025 का। कोई नहीं बताएगा ये बात आपको ये बात कोई भी नहीं बताने वाला कि कट ऑफ क्या है। सब आपको डराने के लिए यही बोलेंगे कि 100 मार्क का कट ऑफ जाता है, 120 मार्क का कट ऑफ जाता है, बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि 100 मार्क पे तो AIR 200-300 आ जाती है, 345 AIR आ जाती है। सर बैच है कितने का? फटाफट फॉर्म भर दो, आपको सब पता पड़ जाएगा कितने का क्या है। एक चीज है जो आपको कोई नहीं बताने वाला, वो है कट ऑफ। आपके सामने स्क्रीन के कट ऑफ, सब आपको लूटने के लिए सिर्फ यही बोलने वाले हैं कि 100 नंबर का कट ऑफ जाएगा, 70 नंबर का कट ऑफ जाएगा, 80 नंबर का कट ऑफ जाएगा, बट व्हाट इज द एक्चुअल कट ऑफ वो आपकी स्क्रीन के सामने है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। दिस हैज कम आफ्टर फाइलिंग एन RTI विथ IMU हेडक्वार्टर, जो हमें पता पड़ा है, ठीक है। परफेक्ट, ओके, परफेक्ट। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है ये, बट इसका मतलब क्या ये है कि अगले साल भी सेम कट ऑफ जाएगा? नहीं। जब हमने इतनी अवेयरनेस फैला दी है कि इतना कम कट ऑफ गया है, तो हमने अपने बच्चों को इस चीज में ट्रेन किया है कि वो ओवर अटेम्प्ट ना करें, जिसकी वजह से सर अभी तक नहीं पता पड़ा, प्लीज बताओ कुछ, क्या करूं मैं तो बैच पर, बट कैसे करूंगा इंटरव्यू? परचेस करने के बाद तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, तुम एक बार कर लोगे, उसके बाद तुम्हें सब पता पड़ जाएगा। सर सेफ स्कोर क्या है एंग्लो में DNS के लिए, सब पता पड़ जाएगा। फटाफट फॉर्म भर दो। जितने बच्चों को कुछ भी डाउट है फटाफट फॉर्म भर दो, इतनी टेंशन मत लो। लोड बहुत ज़्यादा लेते हो तुम और काम कम करते हो। सेफ स्कोर एंग्लो ईस्टर्न की तो चैट दिखा दूंगा तो तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। एग्जाम के ओवरव्यू पे जाता हूँ। मोस्टली फोकस 11-12 पे जाते हैं। क्या ये सेम है NDA एंड JEE जैसा? नहीं। IMU CET में 11th एंड 12th के सिलेबस पे फोकस होता है, NDA में GK एंड इस पे, JEE में तो भाई फोकस ही पूरा उल्टा होता है, इंजीनियरिंग पे फोकस किया जाता है। IMU CET में मैरीटाइम पे फोकस किया जाता है ज़्यादा, ठीक है। IMU CET एग्जाम का ओवरव्यू पे बात करते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ हाई ईल्ड एंड नो ईल्ड सब्जेक्ट्स, ये कोई नहीं आपको बताएगा, ठीक है। कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। एक बच्चा बोलता है सर आपके भरोसे ले रहा हूँ। हाँ ले ले मेरे भाई, मेरे भरोसे ले ले, 70% सिलेक्शन हवा में नहीं लाया हूँ, टेंशन मत ले। नेगेटिव मार्किंग भी है, यस, -0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है IMU CET में। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई ईल्ड एंड लो ईल्ड, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाई ईल्ड एंड लो ईल्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि कैसे कुछ चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लाइव में पीछे जाके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको सब पता पड़ जाएगा। सिलेबस बताने के बाद मैंने हर सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंस होते हैं, मैंने सब चीज़ आपको बताई है। आप जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आप स्क्रीनशॉट क्या लोगे? अगर आप बैच में आओगे ना, आपको हर चीज़ का, हमारी ऑपरेशंस की टीम इतनी तगड़ी है कि आपको क्लासेस मिलती हैं, सिलेबस एक्सप्लेनेशन क्लासेस मिलती हैं, उसके साथ साथ आपको ये भी पता पड़ता है कि आप कैसे, कितने पानी में हो। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी में हो ना, तो आपको सिर्फ 70 मार्क्स स्कोर करके कैसे 3000 रैंक लानी है, उसकी भी क्लासेस मिलती हैं। तो टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। हाउ इज IMU CET कनेक्टेड टू स्पॉन्सरशिप? चलो आज इस पे बात करते हैं। देखो स्पॉन्सरशिप क्या है? शिपिंग कंपनी ऑफर करती है स्पॉन्सरशिप विच गारंटीज जॉब। अब जॉब गारंटी हो जाती है स्पॉन्सरशिप देने के बाद। IMU CET क्या है? IMU CET एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कंपलसरी है देना। अब IMU CET का एग्ज़ाम अगर आपने पास नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगी स्पॉन्सरशिप, ठीक है। IMU CET एग्ज़ाम आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो IMU CET एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी अगर अच्छी रैंक हुई तो ही आपको आगे बढ़ने देंगी, जैसे एंग्लो ईस्टर्न। अगर आपकी 7000 रैंक से बुरी रैंक हुई तो वो आपको मौका ही नहीं देंगी। ग्रेट ईस्टर्न का भी ऐसा ही है। तो IMU CET एक बहुत बड़ा फिल्टर है।
IMU-CET इज़ अ बिग की फिल्टर जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में, ठीक है। अब कुछ डाउट्स पे जाता हूँ, बट डाउट्स पे जाने से पहले जितने भी बच्चे हैं जो सेशन में हैं जिनने अभी भी गूगल फॉर्म नहीं भरा है, फटाफट भर दो, फटाफट भर दो, फटाफट शेयरिंग कर दो, ठीक है। IMU-CET फर्स्ट या स्पॉन्सरशिप, देखो अब आप बहुत बच्चे पूछोगे मेरे से कि सर पहले क्या आता है। अब ये वैसी बात है कि पहले मुर्गी आती है या पहले अंडा आता है, ठीक है। देखो IMU-CET एंड स्पॉन्सरशिप का फंडा ना बहुत सिंपल सा है। मैं महीनों महीनों में जाता हूँ। बात करते हैं दिसंबर की, अपने को जाना है 2026 में सिलेक्ट होके ऑगस्ट बैच में। बात करते हैं दिसंबर की। देखो दिसंबर में ना ऑलरेडी मानेट का फॉर्म आउट हो चुका है, ठीक है। मानेट का फॉर्म आउट हो चुका है, तुम्हें पता है। मानेट के साथ साथ एक और कंपनी का फॉर्म आउट हो चुका है, ठीक है। अब जनवरी आएगा, फेब आएगा, मार्च आएगा, फिर क्या आएगा, अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा। ये कैलेंडर है। बडिंग के बच्चों को एक प्रॉपर कैलेंडर मिलता है जिनमें उनको कैलेंडर के साथ साथ कंपनीज मिलती हैं कि कौन सी कंपनी कब कब आएंगी, ठीक है। दिसंबर में जैसे मानेट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, और सी स्पैन भी आ गया है। इफ़ यू डोंट नो, सी स्पैन का भी फॉर्म खुल चुका है। अगर आप बडिंग मरीनर्स के एप्लीकेशन पे होते तो आपको अभी तक पता भी पड़ चुका होता। जनवरी में जैसे सिनर्जी भी आ जाएगा, ग्रेट ईस्टर्न ऑगस्ट बैच के लिए आ जाएगा, फेब में भी और कंपनीज आ जाएंगी। तो व्हाट आर दीज कंपनीज? दीज आर कॉलेजेस एंड कंपनीज। तो स्पॉन्सरशिप की कंपनीज दिसंबर में आ जाएंगी, ठीक है, जैन में आ जाएंगी, फेब में आ जाएंगी, मार्च में आ जाएंगी, अप्रैल में आ जाएंगी। मई में होगा आपका IMU-CET, मई एंड में होगा आपका IMU-CET, मई एंड में होगा आपका क्या, IMU-CET, ठीक है। जून स्टार्ट या मई एंड में होगा आपका IMU-CET, जिसका फॉर्म आपका अप्रैल में ही खुल जाएगा। मार्च एंड या अप्रैल में आपका फॉर्म खुल जाएगा, बट उससे पहले आपका एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न सबके फॉर्म खुल चुके होंगे। अब जितने भी लोग नए हैं इस सेशन में, आपको एक तगड़ी चीज़ बता दूं, मैं इस सेशन में कट ऑफ शेयर कर चुका हूं RTI के थ्रू। मैं इस सेशन में इंग्लिश का एनालिसिस शेयर कर चुका हूं, PCM का एनालिसिस शेयर कर चुका हूं, बहुत चीज़ें शेयर कर चुका हूं जो हम बडिंग मरीनर्स के एप्लीकेशन में भी देते हैं एज वेल एज बैच में भी देते हैं। अगर आप आना चाहते हो बडिंग मरीनर्स के बैच में तो 10% ऑफ है फॉर एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस लाइव। क्या करना है, क्या करना है, फटाफट जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको भरना है। आपको तगड़ी गाइडेंस मिलेगी, तगड़ी गाइडेंस मिलेगी लाइव। जितने बच्चे ये देख रहे हैं लाइव, सिर्फ गूगल फॉर्म भरो, लिटरली आपको 1-on-1 गाइडेंस विद इन 2 मिनट्स मिल जाएगी। जैसे ही फॉर्म भरोगे आपको कोई ना कोई कॉल करके गाइड कर देगा, ठीक है। चलो लेट्स गो बैक। तो रिवीजन एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, डेली, वीकली एंड मंथली, ठीक है। पहले आपकी क्लासेस होने वाली हैं, तो डेली जो आपकी क्लासेस होंगी ना, उसके बाद वीकली आपके मॉक टेस्ट होने वाले हैं, मॉक टेस्ट होने वाले हैं, और फिर उसके बाद आपकी मंथली रिपोर्ट जनरेट होती है BM में। जब ये मंथली रिपोर्ट जनरेट होती है ना, वो रिपोर्ट, प्लीज़ रिकैप द लेक्चर, ओके। रिकैप कर लेते हैं एक बार एक छोटा सा रिकैप मार देते हैं। थोड़ी ठंड रखो। जितने बच्चे न्यू आए हैं उनके लिए फटाफट से छोटा सा रिकैप मार देते हैं। देखो हमने IMU-CET महा मैराथन चालू किया था, जहाँ पे हमने एग्ज़ाम के बारे में बात की थी, ठीक है। जहाँ पे हमने बोला था कि पैटर्न क्या है, IMU-CET का 200 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से 200 में से 120 का PCM आता है, 50 का मैथ्स, 50 का फिजिक्स, 20 का केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड 40-40 ईच, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है वो भी बता दिया, ठीक है। अब इसमें सिलेबस क्या है सब्जेक्ट का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने सीधा क्वेश्चन पेपर में से ही उठाया है। 2023, 24, 25 के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर को हमने मिला है RTI के थ्रू, एंड उसके थ्रू ही हमने पता किया है। सर 120 मार्क की PCM IMU-CET में, उसमें से क्लास 12 PCM कितने वेटेज की होती है, 60-60 रहता है। आधा 11th का आता है, आधा 12th का आता है, ठीक है। ये चैप्टर्स की वेटेज है, ठीक है। ये सिलेबस है इंग्लिश का ही एप्टीट्यूड। अब IMU-CET एनालिसिस पे गए थे, उसके बाद हम
ये जो रेड में मार्क्ड चैप्टर्स, इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं। ये नाम है चैप्टर के जिनमें से 2024 में कितने क्वेश्चन आए हैं वो लिखे हुए हैं, 2025 में कितने क्वेश्चन आए हैं वो लिखे हुए हैं, 2023 में कितने क्वेश्चन आए हैं वो लिखे हुए हैं। 50 मार्क्स का आता है फिजिक्स, अपने आप देख सकते हो कितने सब कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन बने हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा। सेम फॉर केमिस्ट्री, पिछले 3 साल से 5 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे 0 क्वेश्चन बने हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, गैसियस स्टेट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड इवन वन मोर थर्मोकेमिस्ट्री, बट नोबडी विल टेल यू दिस। क्यों? क्योंकि वो आप में एक भ्रम फैलाना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई का डर आप में फैलाना चाहते हैं। ये कोई नहीं बताएगा कि इन 5 चैप्टर से पिछले 4 साल में, 3 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। क्योंकि अगर वो बता देंगे तो कैसे बिकेगी उनकी चीज़ें। मैं आपको आज लाइव IMUCT एनालिसिस बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे ये मेरे को कैसे पता पड़ा है? भाई मेरे पास प्रॉपर पेपर पड़ा है IMUCT का। ठीक है, अगर आपको भी पेपर भी चाहिए या आप भी जानना चाहते हो कि गाइडेंस कैसे लेनी है IMUCT की, तो फटाफट ये गूगल फॉर्म भर दो जो आपकी चैट में पड़ा हुआ है। ठीक है, पिन भी किया हुआ है, फटाफट भर दो। उसके बाद मैंने बताया था मैथमेटिक्स का एनालिसिस। उसके बाद मैंने कट ऑफ पे शेयर किया था। कट ऑफ क्या है भाई? कोर्स का रेट कितना है, गूगल फॉर्म भर दो। आप जिस कोर्स के लिए एलिजिबल हो गए, आप 12th में हो, ड्रॉपर हो, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी कट ऑफ है जो मैं RTI फाइल करने के बाद मिला है भाई। जनरल कैटेगरी का 43 कट ऑफ है, ये 2025 का है। OBC NCL का 38.7 है, जनरल EWS का 38.7 है, ST SC का 32.25 है। आपके सामने है सब कुछ। एंड दिस हैज कम फ्रॉम IMU ओनली, फ्रॉम IMU हेडक्वार्टर्स। ठीक है, IMUCT एग्जाम का ओवरव्यू प्रॉपर, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, ये सब तो ठीक है। अब अपन जाते हैं एग्जाम पे। फिर मैंने बताया कि ओवरव्यू क्या है, फिर मैंने बताया 10% ऑफ है। जितने भी लोग ये लाइव देख रहे हैं फटाफट जाके फॉर्म भरो। जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उनको 10% ऑफ लाइव मिलेगा। ठीक है सर, 12th बोर्ड खत्म होने के बाद प्रिपरेशन शुरू अप्रैल एंड में, फिर ड्रॉपर ही बनोगे बेटा? अप्रैल में तो बेटा फॉर्म ही निकल जाता है IMUCT का, मई में तो IMUCT हो जाएगा, फिर उसके बाद तो फिर आप ड्रॉपर ही बन जाओगे। तो फटाफट आ जाओ। रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए इफेक्टिव फॉर डेली, वीकली एंड मंथली, वो सब इस चीज़ में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले डेली पे आते हैं। डेली पे क्या करना है, वीकली पे क्या करना है, मंथली पे क्या करना है। डेली लेवल पे अपन क्लासेस करेंगे। वीकली लेवल पे अपन ने जितनी क्लासेस करी हैं उसके अपन मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट में अपन परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करेंगे। उसके बाद अपन मंथली लेवल पे एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं BM के बच्चों को एक तगड़ी रिपोर्ट मिलती है जहाँ पे उनको पता पड़ता है कि कितने पानी में है वो। ठीक है, हाउ बडिंग मरीनर्स कैन हेल्प यू प्रिपेयर बेटर, वो बताता हूँ। देखो, स्केड्यूल मिलता है बडिंग मरीनर्स के हर एक बच्चे को, जो हमारे पास रहता है, जो हम बच्चों के साथ शेयर नहीं करते, ये हमारे ऑपरेशंस टीम के पास रहता है। जहाँ पे हम उनको जो स्केड्यूल देते हैं, जो हम उनकी क्लासेस चलाते हैं, वो इसके थ्रू होती है। एक एक बच्चे का डेटा है यहाँ पे। मैं डेटा को थोड़ा वो कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। जैसे एक डेटा एक बच्चे का, ठीक है, तो उसका PCM परसेंटेज दिख रहा है आपको, कौन से बोर्ड से, ऐसे हर बच्चे का डेटा होता है। ये उसकी बेसिक प्रोफाइल है। उसके बाद उसको स्केड्यूल क्या मिला हुआ है, आज का टास्क क्या है, कल का टास्क क्या था और टुमारो का टास्क क्या है, ये भी हमने दिया हुआ है उसको। ऐसे करके तगड़ी तरीके से हम देख रहे हैं। 1 महीने में नहीं क्लियर होगा। 43 कट ऑफ है आउट ऑफ 200 1 महीने में। बेटा पिछले साल का था ना, जरूरी थोड़ी है कि इस साल भी वही जाएगा। और तुम जैसे ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे ही फेल होते हो, इसीलिए बच्चे फेल होते हैं। इसीलिए बच्चे फेल होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो 1 महीने में कर लूंगा। अभी दूंगा ना तेरे को मॉक टेस्ट, फिसड्डी हो जाएगी, 17 मार्क्स भी नहीं ला पाएगा। ठीक है, इसीलिए बच्चे फेल होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा। क्यों फिर 50,000 बच्चे क्यों फेल होते हैं फिर? ठीक है, ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो अब स्केड्यूल पे जाते हैं। क्या स्केड्यूल रहता है बच्चों का, ये बच्चों के साथ हम लिटरली एक एक बच्चे का स्केड्यूल रहता है। फाइनल टेकअवेज क्या रहता है यार, मोटिवेशनल रहता है बच्चों के साथ सेशंस काफ़ी,
क्योंकि क्या होता है, जो जो जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करते जाते हैं ना, उनको दिखता रहता है कि उनका प्रोग्रेस क्या है। जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करते हैं उनको भी दिखता है, उनको भी पता पड़ता है, उनको भी एनकरेजमेंट मिलता है एंड उनके साथ भी सब कुछ रहता है। ठीक है, अब एकलव्य बैच लाइव है भाई, इस पे 10% ऑफ भी है, बट ओनली विथ मॉड्यूल्स। जो बडिंग मरीनर्स की मॉड्यूल्स है, इस पर स्पॉन्सरशिप मॉड्यूल और IMECT 200 दोनों मिलने वाली है। फटाफट आ जाओ, जितने लोग अवेलेबल है इस सेशन पे गूगल फॉर्म भर दो, आपको भी 10% ऑफ मिलेगा। आ जाओ फटाफट। ठीक है, एक और चीज़ बता दो, जितने बच्चे क्लास 2027 का देने वाले हैं, आपके लिए भी एक नीव बैच है। ठीक है, डिटेल्स आपकी स्क्रीन के सामने, ये आज के दिन के स्क्रीनशॉट है, आज के दिन के, टुडे के हैं, दिख रहा होगा, ये आज ही खींच के मैंने डाले हैं। लिटरली आज के दिन मेरे को जो स्क्रीनशॉट मिले ना, उनके स्क्रीनशॉट है। कुछ सिलेक्शंस है बीएम के, वाई बीएम इज द बेस्ट, वो चीज़ बताता हूँ। आप बहुत लोग शक भी करते हो कि सर बीएम में ऐसा क्या है जो बाकी जगहों पे नहीं है। 74 सिलेक्शंस आउट ऑफ 160 हैं किसी के, इतने सिलेक्शन कैसे आ रहे हैं। MSc 50+ सिलेक्शंस, टॉम टैंकर्स 10+ सिलेक्शंस, ग्रेट ईस्टर्न इतने सारे सिलेक्शंस, फ्लीट में इतने सारे सिलेक्शंस, मर्स्क में इतने सारे सिलेक्शन, BSM में इतने सिलेक्शन, WSM है, सिनर्जी है, वी शिप्स है, सी स्पैन है, एंडलेस है, लिस्ट इज लिटरली एंडलेस। ठीक है, एक ही चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो यही है कि यार सब आप पे है, आपके ऊपर है सारा का सारा। ठीक है, आप अगर तगड़ा परफॉर्मेंस दोगे ना तो तगड़ा परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं दोगे तगड़ा परफॉर्मेंस तो नहीं आने वाला। तो इसी के साथ स्टॉप करूंगा आज का लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस एंड फिल आउट द गूगल फॉर्म।